नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 10 की पाठ्य पुस्तक से फर्स्ट लेसन द पेस फॉर लिविंग। जी, वर्ग 10 की पाठ्य पुस्तक से फर्स्ट लेसन द पेस फॉर लिविंग, जिसको लिखा है बच्चों आर.सी. हचिंसन ने। बच्चों, द पेस फॉर लिविंग का अर्थ होता है जीने की गति या जीने की रफ्तार। पेस का मतलब रफ्तार या गति होती है और इसको लिखा है बच्चों आर.सी. हचिंसन ने। तो आइए पहले आर.सी. हचिंसन के बारे में जानते हैं। बच्चों, लिखा है आर.सी. हचिंसन अ ब्रिटिश नोवेलिस्ट। बच्चों, आर.सी. हचिंसन एक ब्रिटिश उपन्यासकार हैं। जी, नोवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार। एग्जिबिट्स मतलब प्रदर्शित करते हैं। एन एक्सेप्शनल फ्लेयर, एक्सेप्शनल फ्लेयर का मतलब होता है बच्चों असाधारण स्वभाव। सेंसिटिव इश्यूज़ का मतलब होता है संवेदनशील मुद्दे। कंटेम्पररी सोसाइटी का मतलब होता है अपने समय का समाज या समकालीन समाज। और ये जो देख रहे हैं ना, कॉन्ट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस। जी, कॉन्ट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस, इसका अर्थ होता है अंतर्विरोध और विरोधाभास। तो बच्चों, इस पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ कि आर.सी. हचिंसन, जो कि एक ब्रिटिश उपन्यासकार हैं, समकालीन समाज के सभी अंतर्विरोधों और विरोधाभासों के साथ संवेदनशील मुद्दों को छूने के लिए एक असाधारण स्वभाव का प्रदर्शन करते हैं। इन द पेस फॉर लिविंग, यह जो पाठ आप पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जीवन जीने की गति या रफ्तार, आर.सी. हचिंसन कैप्चर्स मतलब चित्रित करते हैं द एगनी मतलब कष्ट, पीड़ा, दुख, तकलीफ ऑफ मॉडर्न मैन। यानी यह पाठ जो आप पढ़ने जा रहे हैं ना, यहाँ पे आर.सी. हचिंसन एक आधुनिक व्यक्ति के तकलीफ़ों को, उसके कष्टों को, उसके पीड़ा को चित्रित करते हैं। जी बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है बच्चों कि ही ब्रिंग्स आउट, यानी वे बताते हैं हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मेन थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स, कि कैसे, हाउ कैसे, द फास्ट मूवमेंट ऑफ मेन यानी मनुष्यों की तेज गति, थिंग्स चीज़ों की तेज गति, एंड ऑब्जेक्ट्स और वस्तुओं की तेज गति किस प्रकार से हर्ट्स नुकसान पहुंचाती है द नॉर्मल रिदम, यानी जीवन के सामान्य रिदम का मतलब सुर ताल लय, जीवन के सामान्य सुर ताल लय को किस प्रकार से मनुष्यों, वस्तुओं और चीज़ों की जो तेज गति है ना, यह नुकसान पहुंचाती है। एंड एग्जर्ट्स और डालती है अनड्यू प्रेशर, अनावश्यक दबाव, ऑन मेन विमेन एंड चिल्ड्रन, यानी वे बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे व्यक्तियों के, वस्तुओं के और चीज़ों की तेज गति हमारे सामान्य जीवन के सुरताल को बिगाड़ देती है और पुरुषों पे, महिलाओं पे और बच्चों पे एग्जर्ट्स अनड्यू प्रेशर, अनावश्यक दबाव भी डालती है। तो आइए बच्चों, आर.सी. हचिंसन के द पेस फॉर लिविंग की शुरुआत करते हैं। यहाँ से शुरुआत होगा बच्चों। लिखा हुआ है कि आई सा अ प्ले, प्ले का मतलब होता है बच्चों नाटक। आई सा अ प्ले, मैंने एक नाटक देखा इन डबलिन। बच्चों, डबलिन जो है ना, ये आयरिश टाउन है, यानी आयरलैंड के शहर डबलिन में मैंने एक नाटक देखा था। नॉट लॉन्ग एगो, यानी बहुत पहले नहीं, नॉट लॉन्ग एगो बहुत पहले नहीं, मतलब हाल ही में डबलिन में मैंने एक नाटक देखा था। इन व्हिच, जिसमें द चीफ कैरेक्टर, जिसमें जो मुख्य पात्र था, चीफ कैरेक्टर जिसमें जो मुख्य पात्र था ना, वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, जो एक बुजुर्ग, एल्डरली का मतलब बुजुर्ग, जो एक बुजुर्ग कॉर्न मर्चेंट था, अनाज का व्यापारी था। इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, यानी आयरलैंड के एक ग्रामीण शहर में, यानी आयरलैंड के एक छोटे से ग्रामीण शहर में वह अनाज का व्यापारी रहता था। और यह बात हो रही है बच्चों एक नाटक की, जिसको आर.सी. हचिंसन ने डुबलिन में देखा। सुनिए, ही वॉज ए मैन ऑफ मेनी एंग्जाइटीज़, वह एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, वह बुजुर्ग अनाज का जो व्यापारी था ना, वॉज ए मैन ऑफ मेनी एंग्जाइटीज़, एंग्जाइटीज़ का मतलब होता है चिंता, फिक्र। वह बहुत चिंताओं वाला व्यक्ति था, वह बहुत फिक्र वाला व्यक्ति था, उसको कई तनाव थे, टेंशन्स थे। अब कौन कौन से थे समझिए। His heart was dicky, उसका जो दिल था ना वह कमज़ोर था, वह बच्चों वीक हार्टेड पर्सन था। His nephew was cheating him, और उसका भतीजा जो था ना उसको धोखा देता था, उसको ठगा करता था। And his wife, और उसकी जो पत्नी थी ना, had the fantastic notion, उसको एक शानदार लत थी ऑफ स्पेंडिंग
पाउंड 10 ऑन ए हॉलीडे, यानी उसकी पत्नी जो थी ना, उसको एक लत थी कि वह हर छुट्टी के दिन को 10 पाउंड्स खर्च करती थी। उसका भतीजा जो था वह उसको धोखा देता था, ठगा करता था, और उसके स्वयं का जो हार्ट दिल था ना वह कमज़ोर था। इस प्रकार से वह बुजुर्ग अनाज का व्यापारी बहुत तनावों से घिरा हुआ व्यक्ति था। ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर के, द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम। कुल मिलाकर के जीवन की जो रफ्तार थी ना बच्चों, जो जीवन की गति थी ना, वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, वह उस व्यक्ति के लिए बहुत अधिक साबित हो रही थी। मतलब वह जीवन की गति के साथ एडजस्टमेंट, समायोजन नहीं कर पा रहा था। तो फिर क्या हुआ सुनिए, इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, चूंकि वह समायोजन नहीं कर पा रहा था, जो जीवन जीने की जो रफ्तार थी ना उसके सोच से भी बहुत तेज हो गई थी। तो इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, तो निराशा के एक पल में ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, उसके दिल से एक चीख निकल पड़ी। क्राई का मतलब चीख, अटर का मतलब निकल पड़ना। तो निराशा के कारण उसके दिल से एक चीख निकल पड़ी। क्या निकल पड़ी सुनिए, दे टेल मी, वे मुझसे कहते हैं, देयर इज एन एरोप्लेन, कि एक हवाई जहाज़ है, नाउ दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर। लोग कहते हैं कि एक हवाई जहाज़ है जो अब 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। नाउ दैट इज़ टू फास्ट, अब वह बहुत तेज है। अब भाई ये व्यंग्यात्मक बात इसने क्यों कही, आगे समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। आगे लिखा है, फॉर मी, यानी मेरे लिए, दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले। यानी यहाँ पर बच्चों आर.सी. हचिंसन कहते हैं कि जो कॉर्न मर्चेंट ने जो बात कही ना, कॉर्न मर्चेंट ने जो बात कही, तो आर.सी. हचिंसन कहते हैं कि वह बात मुझको नाटक की मोस्ट इंचेंटिंग, यानी सबसे मनमोहक पंक्ति लगी। द मैंस कॉम्प्लेंट, यानी वो आदमी शिकायत कर रहा था कि भाई वह हवाई जहाज़ है, 1000 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, वह बहुत तेज़ है। द मैंस कॉम्प्लेंट, यानी उस बुजुर्ग की यह जो शिकायत थी ना, वाज सो ग्लोरियसली इरिलेवेंट, यानी शानदार ढंग से, ग्लोरियसली मतलब होता है शानदार ढंग से, और इरिलेवेंट का मतलब होता है अप्रासंगिक। यानी उसकी जो शिकायत थी ना बच्चों, हिज ओन सिचुएशन, उसकी अपनी स्थिति के लिए शानदार ढंग से अप्रासंगिक थी। मतलब जीवन की जो रफ्तार थी ना, हवाई जहाज़ के रफ्तार से भी क्या थी, तेज थी। तो इसने जो शिकायत की ना, तो उसकी शिकायत उसकी अपनी स्थिति के लिए शानदार ढंग से, ग्लोरियसली इरिलेवेंट, अप्रासंगिक थी। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, एंड बिसाइड्स का मतलब होता है और इसके अलावा, बीइंग कॉमिक, बच्चों कॉमिक का मतलब होता है हास्यजनक, बीइंग कॉमिक का मतलब होता है हास्यजनक, और हास्यजनक तो थी ही, साथ ही आगे क्या होता है समझिए बच्चों। लिखा है कि इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन। परफेक्ट इलस्ट्रेशन का मतलब होता है पूर्ण या शानदार उदाहरण या व्याख्या मुझको लगी कि ऑफ द वे, कि किस प्रकार से द आयरिश का मतलब बच्चों आयरलैंड के निवासी, गेट एट सटल ट्रूथ्स का मतलब होता है सूक्ष्म सत्य, और मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज, और ये होता है सबसे असंभाव्य तरीका। मतलब कि उसकी जो शिकायत थी ना, उसकी अपनी स्थिति से अप्रासंगिक भी थी, और यह मुझको एक शानदार उदाहरण की तरह लगा कि कैसे आयरलैंड के लोग सूक्ष्म सत्य को सबसे अनलाइकली अप्रोचेज, यानी असंभाव्य तरीकों से प्राप्त कर लेते हैं। आगे समझिए बच्चों क्या कह रहे हैं हचिंसन साहब। आगे कह रहे हैं कि नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। रैपिड का मतलब होता है तेज, और मूवमेंट का मतलब होता है गति। बच्चों आर.सी. हचिंसन कहते हैं कि ऐसा नहीं है, नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि मुझे तेज गति नापसंद है, डिसलाइक है, यानी ऐसा नहीं है कि मुझे तेज गति नापसंद है। हचिंसन कहते हैं आई इंजॉय, मुझे भी मज़ा आता है, आई इंजॉय, मुझे भी मज़ा आता है, मुझे भी आनंद आता है, गोइंग इन ए कार एट 90 माइल्स एन आवर, यानी 90 किलोमीटर 90 मील प्रति घंटे की स्पीड से, की गति से सरपट भाग रही कार में यात्रा करने में मुझे भी मज़ा आता है। लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है भाई समझिए,
सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग, कब तक मुझे मज़ा आता है, जब तक मैं ड्राइविंग कर रहा होता हूँ, जब तक मैं उस कार को चला रहा होता हूँ। एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार, और कब तक, जब तक वह कार मेरी नहीं होती है। मेरे कहने का मतलब है, ये कह रहे हैं कि मुझे स्पीड से नफरत नहीं है भाई, मुझे भी मज़ा आता है, यानी सरपट भाग रही कार से यात्रा करने में मुझे भी मज़ा आता है, लेकिन वह गाड़ी मेरी ना हो तब, और उस गाड़ी को मैं चला रहा होता हूं तब मुझे भी मज़ा आता है, मुझे स्पीड से कोई डिसलाइक नहीं है। सुनिए, कह रहे हैं कि आई एडोर द मशीन्स। एडोर का मतलब होता है बच्चों, एडोर का अर्थ होता है पूजा करना जी। एडोर का अर्थ होता है पूजा करना, सम्मान करना। तो ये कह रहे हैं कि मैं भी प्रेम करता हूँ द मशीन्स, उन मशीनों से मैं भी प्रेम करता हूँ, उनका मैं भी सम्मान करता हूँ, मैं उनकी पूजा भी करता हूँ। दैट हर लिव अबाउट एट बैटरसी, जो आपको बहुत तेज़ी से बैटरसी, यह इंग्लैंड में एक बड़ा ही मशहूर पार्क है, आपको पहुंचा दे। उन मशीनों को मैं भी इंजॉय करता हूं, उन मशीनों का मैं भी सम्मान करता हूं, जो मुझको तेज़ी से बैटरसी तक क्या कर दे, पहुंचा दे। ऐसा नहीं है कि मुझे स्पीड ना पसंद है। आगे सुनिए, टू डाइन इन लंदन, डाइन का मतलब भोजन करना, यानी लंदन में भोजन करना। एंड लंच इन न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में लंच करना, नाश्ता करना। देखिए लंदन कहाँ है और न्यूयॉर्क कहाँ है बच्चों। ये कह रहे हैं कि लंदन में खाना खाना और न्यूयॉर्क में नाश्ता करना सिम्स टू मी, यानी मुझे लगता है ए मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, मुझे भी यह बहुत संतोषजनक अनुभव लगता है कि भाई लंदन में खाना खाऊं और अगले दिन न्यूयॉर्क में जा कर के नाश्ता करूं, यह मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और यह सब कैसे होगा, स्पीड से ही होगा ना। सुनिए, फिर देखिए बच्चों, विरोधाभास जता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आई एडमिट, मैं स्वीकार करता हूं। एडमिट का मतलब होता है बच्चों स्वीकार करना। ये कह रहे हैं कि आई एडमिट, मैं स्वीकार करता हूं। इट एक्सक्लूड्स, बच्चों ये इंक्लूड का एंटोनिम है। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, और एक्सक्लूड का मतलब शामिल नहीं करना। कहते हैं कि आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रैवल। कहते हैं कि मैं स्वीकार करता हूँ कि शाम में लंदन में भोजन करना और सुबह में न्यूयॉर्क में नाश्ता कर लेना, ये मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगता है, संतोषजनक लगता है, मज़ा आता है। बट आई एडमिट, लेकिन मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि इसमें जो रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल है, यानी जो यात्रा का जो रियल प्लेजर है, यात्रा का जो असली आनंद है ना, वह इसमें नहीं है। द सॉर्ट ऑफ फन, सॉर्ट का मतलब होता है प्रकार और फन का मतलब होता है मज़ा, यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन। यानी एक कंट्री बस में, एक ग्रामीण बस में, समरसेट में या स्पेन में एक ग्रामीण बस में जो आपको मज़ा आता है ना, वह मज़ा शाम को लंदन में खाना खाना और सुबह में न्यूयॉर्क में जा कर के लंच करना, उस यात्रा में वह मज़ा नहीं है जो मज़ा ग्रामीण बसों में बैठ कर के समरसेट में और स्पेन में जो मिलता है ना, वह मज़ा ये तेज गति वाले यात्रा में नहीं है। बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। लेकिन यह जो तेज गति की यात्रा है ना, कि शाम को लंदन में भोजन करना और सुबह में न्यूयॉर्क में नाश्ता करना, ये जो तेज गति की यात्रा है ना, इट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, यह आपको एक नाटक का एहसास दिलाता है। यानी लगता है कि नाटक है, अभी लंदन में थे, अगली सुबह न्यूयॉर्क अमेरिका चले गए, तो ये एक नाटक है, इसमें यात्रा का मज़ा नहीं है, बल्कि यह नाटक का एहसास दिलाता है, हचिनसन कहते हैं। सुनिए, इट वाज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, सॉर्ट का मतलब प्रकार और एक्साइटमेंट का अर्थ होता है बच्चों उत्साह, यानी इट वाज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, यह एक प्रकार का उत्साह था। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे, हैड टू डू विदाउट, यानी यह एक प्रकार का उत्साह था जिसका आनंद हमारे पूर्वजों ने नहीं लिया था। मतलब उनकी जो यात्रा थी ना, धीमी थी लेकिन मज़ेदार थी, और हमारी जो यात्रा है ना, तेज है लेकिन इसमें मज़ा नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि यह एक ड्रामा की तरह प्रतीत होता है, और यह एक प्रकार का एक्साइटमेंट है, यह एक प्रकार का उत्साह है जिसको हमारे पूर्वजों ने इंजॉय नहीं किया। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, लेकिन हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। कैसे? ग्रेटफुली, कृतज्ञतापूर्वक हम लोग इस तेज गति की यात्रा को स्वीकार करते हैं। आगे क्या कहते हैं सुनिए बच्चों, आगे कहते हैं कि नो वेयर, कहते हैं कि नो,
नहीं 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 नहीं, वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली है, जहाँ पे स्पीड मतलब गति, बिकम्स का मतलब बन जाती है समथिंग अनफ्रेंडली, यानी जहाँ पे गति जो है ना वह गैर मित्रवत बन जाती है टू मी, मेरे लिए, इज कहाँ बन जाती है समझिए, इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ अ टाइम टेंड, यानी जहाँ हमारे समय की मानसिक गतिविधियाँ शुरू होती हैं ना वहाँ पे स्पीड जो है ना मेरे लिए अनफ्रेंडली बन जाती है। कहने का मतलब समझिए कि यह तेज गति से यात्रा करना इनको भी पसंद है, लेकिन आजकल के जो लोग हैं ना बड़ी तेज गति से दिमागी रूप से काम करते हैं, तो ये कहते हैं कि जब लोग तेज गति से दिमागी रूप से काम करते हैं ना तब गति मेरे लिए अनफ्रेंडली बन जाती है। टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन्स, क्योंकि आज के लोग जो है ना फॉलो अनुसरण करते हैं द पेस ऑफ द मशीन्स, यानी मशीनों की गति का अनुसरण करते हैं, और जब ऐसा करना होता है ना तो मेरे लिए यह जो गति है ना अनफ्रेंडली बन जाती है, आरसी हचिंसन कहते हैं। आगे सुनिए बच्चों, आगे कहते हैं कि आई स्पीक विथ प्रेजुडिस, यानी मैं पूर्वाग्रह के साथ बोलता हूँ। सुनिए, आई स्पीक विथ प्रेजुडिस, यानी मैं पूर्वाग्रह के साथ बोलता हूँ। कौन कह रहे हैं बच्चों? हचिंसन साहब कह रहे हैं। बिकॉज, क्योंकि आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, ट्राइब का मतलब जमात। ये कह रहे हैं कि मैं पूर्वाग्रह के साथ बोलता हूँ क्योंकि आई बिलोंग मतलब संबंध रखता हूँ, क्योंकि मैं धीमे विचारकों के जमात से संबंध रखता हूँ। स्लो थिंकर्स मतलब धीमे सोचने वाले लोग, क्योंकि मैं धीमे सोचने वाले लोगों के जमात से संबंध रखता हूँ। एंड दोज हु आर कर्स्ड विथ एल एस्प्रीट डी एल एस्कैलियर्ट, बच्चों जो एल एस्प्रीट डी एल एस्कैलियर्ट देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है बहुत देर से सही उत्तर के बारे में सोचने वाले लोग। तो ये कह रहे हैं कि मैं पूर्वाग्रह के साथ कहता हूँ कि मैं उन धीमे विचारकों वाले जमात का लोग हूँ, हु आर कर्स्ड जो शापित हैं, यानी जिनको शाप मिला हुआ है। किस चीज़ का? तो एल एस्प्रीट डी एल एस्कैलियट, इसका मतलब ये होता है कि बहुत देर से सही उत्तर के बारे में सोचने वाले लोगों के व्यक्ति की श्रेणी का मैं व्यक्ति हूँ। मैं तेजी से सोच नहीं सकता, मैं सही बात पर भी बहुत धीरे से सोचता हूँ। यह शाप मुझे प्राप्त है क्योंकि मैं क्या हूँ? स्लो थिंकर्स हूँ। सुनिए, पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवेस्टेटिंग रैपटी अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी इज ओवर, यानी मैं उन लोगों में से हूँ जो पार्टी समाप्त हो जाने के 4 घंटे बाद, यानी मैं उन लोगों में से हूँ जो पार्टी समाप्त हो जाने के 4 घंटे बाद पार्टी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि मैं कर्स्ड हूँ, क्योंकि मैं शापित हूँ कि मैं तेज़ी से सोच नहीं सकता, तेज़ी से जवाब दे नहीं सकता, है ना। तो मैं क्या हूँ? तो ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, यानी मैं धीमे तरीके से सोचने वाले लोगों के जमात का व्यक्ति हूँ। और अपने बारे में कहते हैं कि मैं पार्टी के 4 घंटे बीत जाने के बाद पार्टी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ। मैं इतना धीमा किस्म का व्यक्ति हूँ, हचिंसन कहते हैं। कहते हैं कि आई एम वन ऑफ दोज, कहते हैं कि मैं उन लोगों में से हूँ। हु मतलब जो, जी हु मतलब जो, कह रहे कि आई एम वन ऑफ दोज, मैं उन लोगों में से हूँ हु आर गारंटीड टू गेट द लोएस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट। कह रहे कि आज अगर बुद्धिमत्ता की परीक्षा हो ना, इंटेलिजेंस टेस्ट हो, आज अगर कोई बुद्धिमत्ता की परीक्षा हो ना, तो कहते हैं गारंटी है कि मुझे लोएस्ट मार्क्स आएंगे, मुझे सबसे कम मार्क्स आएंगे। क्यों आएंगे समझिए, बिकॉज those tests are all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else। ये कह रहे हैं कि अगर आज कोई इंटेलिजेंस टेस्ट हो ना तो गारंटी है मुझे लोवेस्ट मार्क्स आएंगे, मुझे सबसे कम मार्क्स आएंगे। क्यों? क्योंकि दोज टेस्ट, क्योंकि वे टेस्ट और ऑल द वंस, या कह रहे हैं कि वे टेस्ट या वे सभी टेस्ट आई हैव कम अक्रॉस, जिसका मैंने सामना किया है, जिसमें मैं शामिल हुआ हूँ, सीम टू बी मुझे लगता है, डिजाइंड मुझे लगता है कि इस प्रकार से वे बनाए गए हैं टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड। यानी जितने टेस्टों से मैं गुजरा हूँ या जो टेस्ट अगर आप मेरे ले लेना, तो मुझे ये लगता है ना कि ये टेस्ट इस प्रकार से बनाए गए हैं कि वे आपके माइंड की स्पीड को, आपके दिमाग की गति की परीक्षा हो, मोर देन एनीथिंग एल्स। यानी आपके ज्ञान की परीक्षा कम, आपके दिमाग की गति की परीक्षा है कि आप कितना तेज सोचते हैं। आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं है। आज की परीक्षाएं जो है ना, आज की जो टेस्ट है ना, ये आपके ज्ञान की परीक्षाएं नहीं है। आप कितनी तेज गति से सोचते हैं, उस तेजी की क्या है? परीक्षा है। इसलिए आज की परीक्षाओं में मुझे सबसे कम अंक आएंगे क्योंकि मैं धीमी गति से सोचता हूँ। कौन कहते हैं? हचिंसन। आगे देखिए,
कह रहे हैं कि ऑब्वियसली यानी स्पष्ट रूप से वी स्लो थिंकर्स, हम धीमी गति से सोचने वाले लोग, आर टेरिबली हैंडीकैप्ड यानी बुरी तरह से अक्षम हैं। टेरिबली मतलब बुरी तरह से, और हैंडीकैप्ड का मतलब होता है अक्षम, यानी हम धीमे गति से सोचने वाले लोग बुरी तरह से अक्षम हैं इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। गेटिंग अ लिविंग का मतलब होता है जीविकोपार्जन करना, यानी जीविकोपार्जन के बिजनेस में, रोजी रोटी कमाने के काम में हम धीमी गति से सोचने वाले लोग बुरी तरह से अक्षम हैं। बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ ना, जस्ट नाउ, जब भी मैं सोच रहा हूँ, इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड। मैं दिमाग के व्यवहारिक उपयोग के बारे में उतना नहीं सोच रहा जितना यूज फॉर इंजॉयमेंट, जितना आनंद की उपभोग के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, भोग के लिए, यानी मज़े के लिए दिमाग का जितना इस्तेमाल होना चाहिए उतना मैं दिमाग के व्यवहारिक ज्ञान के उपयोग के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, हचिनसन कहते हैं। और अपनी व्यथा आगे भी बताते हैं, सुनिए। कह रहे हैं कि एज एन एग्जाम्पल, आइए मैं आपका उदाहरण देता हूँ कि हम धीमी गति वाले लोगों को कितनी दिक्कतें होती हैं। व्हेन आई गो टू द सिनेमा, कहते हैं कि जब कभी भी मैं सिनेमा देखने जाता हूँ ना, आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉग। होपलेस का मतलब निरुत्साह होता है, और फॉग मतलब कुहासा, यानी मैं अपने आप को एक धुंध में पाता हूँ, मैं अपने आप को कुहासे में पाता हूँ। बच्चों, कुहासे में समझ नहीं आता ना गाड़ी मेरी कहाँ जा रही है, तो कह रहे हैं जब भी मैं सिनेमा जाता हूँ ना, तो मैं भी आपको उसी स्थिति में पाता हूँ। एंड आफ्टर 2 और 3 मिनट्स, और 2-3 मिनट के बाद, आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर इनलाइटमेंट, और 2-3 मिनट के बाद मुझे अपनी पत्नी की तरफ मुड़ना पड़ता है फॉर इनलाइटमेंट, प्रबोधन के लिए, यानी फिल्म की समझ के लिए 2-3 मिनट के बाद मुझे अपनी पत्नी की तरफ मुड़ना पड़ता है, पत्नी से हेल्प लेना पड़ता है, क्योंकि फिल्म मेरे समझ में नहीं आती। क्यों नहीं समझ में? सुनिए। आई व्हिस्पर, मैं भुनभुना करके, फुसफुसा करके, व्हिस्पर करके अपनी पत्नी के कानों में कहता हूँ, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग। क्या यह वही लड़की है? क्या यह वही अभिनेत्री है जिसको हमने देखा था एट द बिगनिंग, यानी फिल्म के शुरुआत में जिस लड़की को मैंने देखा था, क्या यह वही है? मैं अपनी पत्नी से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे समझ में आती नहीं है। सुनिए। एंड सी व्हिस्पर्स बैक, और वह फुसफुसाते हुए मेरे कानों में जवाब देती है, नो, नहीं, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म। इस फिल्म में 3 लड़कियाँ हैं, एक ही लड़की नहीं है, इस फिल्म में 3 लड़कियाँ हैं। मेरी पत्नी मुझको समझाती है। ए टॉल ब्लॉन्ड, एक लंबी सुनहरे बालों वाली लड़की है। ए शॉर्ट ब्लॉन्ड, और एक नाटे कद की सुनहरे बालों वाली लड़की है। एंड ए मीडियम साइज्ड ब्रूनेट, और एक ब्रूनेट का मतलब होता है गहरे भूरे बालों वाली, और एक न लंबी है और न छोटी है, यानी मध्यम आकार की एक गहरे भूरे बालों वाली लड़की है। मतलब इस फिल्म में 3 हीरोइनी हैं, 3 हीरोइंस हैं, 3 एक्ट्रेसेस हैं, एक नहीं है। मेरी पत्नी मुझको समझाती है। कॉल देम ABC, उनको ABC कहो, तब जाकर के बात समझ में आएगी। एंड द हीरो इज़ दैट, और इस फिल्म का हीरो वह व्यक्ति है हु टेक्स हिज हैट ऑफ, जिसने अपनी टोपी निकाल दी व्हेन ही कम्स, यानी हीरो वह है जो आने के दौरान अपनी टोपी क्या कर दी थी? निकाल दी थी इंडोर्स, यानी अंदर आने के दौरान जिसने अपनी टोपी निकाल दी थी ना, वही इस फिल्म का हीरो है। और इसमें 3 एक्ट्रेसेस हैं, आप उनको A, B और C कहिए, मेरी पत्नी मुझको समझाती है। आगे कहते हैं, सुनिए बच्चों, आगे कहते हैं कि ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल्स BCA इन दैट ऑर्डर। और मेरी पत्नी मुझको बताती है कि जो हीरो है ना, पहले फॉल इन लव, इसको प्रेम होगा B से होगा, फिर C से होगा, और फिर A से होगा। मेरी पत्नी मुझको समझाती है कि वो जो हीरो है ना, जिसने टोपी निकाल दी, पहले उसको B से प्रेम होगा, फिर C से होगा, और फिर A से होगा। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ऐसा ही होता है, जैसा कि मेरी पत्नी ने मुझको बताया था वैसा ही होता है। देयर यू हैव ए माइंड, हचिनसन कहते हैं, सुनिए बच्चों, देयर यू हैव ए माइंड, यानी आपके पास एक दिमाग है, विच हैज ट्रेन्ड इटसेल्फ, जिसने खुद को ट्रेन किया है, मतलब प्रशिक्षित किया है, टू वर्क इन हाई गियर, यानी आपके पास एक दिमाग है जिसने खुद को उच्च गियर में काम करने को प्रशिक्षित किया है। बच्चों, जब आप बाइक चलाते हो ना, तो उच्च गियर लगाते हो तो आपकी गाड़ी बहुत तेज़ चलती है ना 4 नंबर गियर में। तो कह रहे हैं कि भाई आपके पास एक दिमाग है, और आपने उस दिमाग को उच्च गियर में, यानी तेज़ गति से काम करने के लिए प्रशिक्षित किया है। दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट,
इट कैन वर्क इन अदर गियर्स जस्ट एज वेल। लेकिन आपका दिमाग ना वास्तव में यह अन्य गियर में भी काम कर सकता है, मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर गियर में भी काम कर सकता है, जैसा कि मेरा कर रहा है और मेरी पत्नी का 4 नंबर 5 नंबर गियर में काम कर रहा है, क्योंकि उसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा है। वह फिल्म को समझ रही है और मैं फिल्म को नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरी सोचने का जो तरीका है ना, यह क्या है, धीमा है। आगे देखिए क्या कहते हैं, बट माई पॉइंट इज़ दैट, लेकिन मेरे कहने का मतलब है, बट माई पॉइंट इज़ दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स, यानी मेरे जितने साथी रोगी हैं, जितने लोग फिल्म देख रहे हैं ना, ये उनको फेलो पेशेंट्स कहते हैं, यानी साथी रोगी कहते हैं इन द सिनेमा, ये कहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि मेरे साथ ये जितने लोग सिनेमा में बैठे हुए हैं ना, डू थिंक फास्ट इनफ, ये बहुत तेज सोचते हैं, टू कीप अप कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंजेज ऑफ सीन एंड एक्शन, यानी फिल्म के सीन में, दृश्य में और एक्शन में बहुत रैपिड चेंज होता है, तेज़ी से क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो मेरे साथ इस सिनेमा में जितने लोग बैठे हुए हैं ना, वे फिल्म के तेज़ी से बदल रहे सीनों को और एक्शन को समझने में क्या है, समर्थ हैं, इसलिए वे फिल्म देख रहे हैं, है ना, उनको मज़ा आ रहा है। और मैं इस रैपिड चेंजेज के साथ अपने दिमाग को नहीं बदल पा रहा हूँ, इसलिए मुझे इस फिल्म में आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, हचिनसन कहते हैं। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 ईयर्स अगो। हचिनसन कहते हैं कि वे लोग जो मेरे साथ सिनेमा में बैठ करके फिल्म देख रहे हैं ना, थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 ईयर्स अगो, यानी 30 साल पहले लोग जिस गति से सोचते थे ना, उससे कहीं ज़्यादा गति से ये लोग सोच रहे हैं। यानी इनका दिमाग 30 साल पहले जिस गति से लोगों का दिमाग काम करता था, उससे ज़्यादा गति से इन लोगों का दिमाग काम कर रहा है, इसलिए ये लोग फिल्म को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और मेरा दिमाग उस गति से काम नहीं कर रहा, इसलिए फिल्म में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मैं फिल्म को समझ नहीं पा रहा हूँ, हचिनसन कहते हैं। आगे कहते हैं पॉसिबली, संभवतः, पॉसिबली संभवतः, बिकॉज, क्योंकि, हु डोंट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउअडेज, कहते हैं कि वे लोग जो नाउअडेज आज हाई स्ट्रीट में तेज गति से नहीं सोच सकते ना, मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल, कह रहे हैं कि वे लोग जो हाई स्ट्रीट में तेज़ी से नहीं सोचते हैं ना, उन्हें इस दुनिया में सोचने का एक और मौका नहीं मिल सकता। इसलिए बच्चों, आप भी तेज़ गति से सोचो और तेज़ गति से जीवन में आगे बढ़ो। जैसे कि टाटा IPL में फटाफट क्रिकेट चल रहा है ना बच्चों, तो जो बल्लेबाज धीमी बैटिंग करता है लोग पसंद नहीं करते, और जो बल्लेबाज तेज़ गति से बैटिंग करता है ना, लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन यह गति कभी कभी बच्चों हमारे जीवन में बाधक बन जाती है, रोड़ा अटकाती है। तो हमें अपने जीवन को, है ना, फास्ट और स्लो के बीच में एक सामंजस्य बैठा करके चलना है कि दुर्घटना भी ना हो और हम जीवन का आनंद भी लें। तो ये थी वर्ग 10 से RC हचिनसन की रचना द पेस फॉर लिविंग। बच्चों, अगर आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।